ये गलत है। जी हाँ गलत है। तो बोला तू जो पढ़ रहा सही है? बोले सही है। ओहो सही बुखारी से लिया, इसकी नमाज सही है कहते, हम लोगों की नहीं है कहते, हम लोगों की गलत है कहते हैं। अच्छी बात है, एक काम कर, सही नमाज पढ़े तो सवाब मिलता, गलत पढ़े तो गुनाह होता। बेशक। तो मैं बोला अब एक काम कर, तेरे अब्बा यहां थे? जी हाँ। पूरी जिंदगी यहीं थे? जी हाँ। तो पूरी जिंदगी की नमाज गलत हुई? पहला झटका लगा उसको। जी हाँ। दादा भी यहीं थे, परदादा भी यहीं थे, सकड़ दादा भी यहीं थे, पूरे यहीं थे, सबकी नमाज गलत। और गलत नमाज पढ़े तो सवाब मिलता? उन्हें नहीं मिलता। तू सही नमाज पढ़ रहा, तेरे को सवाब मिलता। बेशक। गलत नमाज पढ़े तो सवाब नहीं मिलता। जब तेरे बाबा के नामे आमाल में सवाब ही नहीं है, दादा का ने सवाब नहीं है, मर गए, गए कहां बोल? दोज़ख में। अरे क्या जी मुल साहब, कहां से मैं क्या चीज बोल रहा हूं, तुम कहां लाए मुल साहब मेरे को? क्या है मुल साहब? तेरे दादा कहां है? गलत नमाज पढ़े दोज़ख में, बाबा दोज़ख में, तू सही नमाज पढ़ रहा, तेरे को सवाब मिलता। जी हाँ मुल साहब, तू जन्नत में। अरे बोला वाह, अब तक ये सुने थे वली के पेट में शैतान पैदा होता। मैं बोला तू नौवां अजूबा है, पूरे दोज़खियों के पेट में एक जन्नती पैदा हुआ है। जरा गौर करो मेरे भाई, इन्हें एक कुछ सही साबित करने पूरी कौम को दोज़ख में डाल रहा। अरे कहां से आए रे तुम लोग? नबी की बगावत करेंगे तो बाप के भी नहीं रहते, देखो भाई, खानदान के भी नहीं रहते, कबीले के भी नहीं रहते। मैं मद्रास को गया था बयान करने के वास्ते, तो हुआ क्या, मैं जुमा की नमाज थी, बहैसियत मुसाफिर मैं इमाम साहब के पीछे, हमारे मौलाना उवैस रजा साहब है, क्योंकि ये कैसेट जब उनका ने पहुंचेंगे तो उन्हें बहुत खुश होंगे, बोलेंगे मौलाना मेरे को हर जगह याद करते हैं। तो मैं जो उनके पीछे नमाज पढ़ रहा हूं, अब एक बाजू ठहर गया, उसका एक चक्कर है पैर को पैर लगाने का। अब मैं ऐसे पैर रखा हुआ हूं, मेरे को उंगली लगा रहा, करम उंगली। मैं बोला अब ये क्या बेइज्जती है भाई, वहां हैदराबाद में पैरा पड़ते ने, पैरा खुंदल रहा है। थोड़ा पैर हटाया, फिर लगा रहा, फिर हटाया और लगा रहा। अब मैं कहां हटूं भाई, इधर हटा तो पूरी सफ गिर जाती। मैं उठा के पैर उसके पैर पे रख दिया, हिस्सा ही खत्म। अब नमाज पढ़े बाद पूछता हूँ, समझा, नीचे मुंडी डाल के चले उन्हें, मौलाना गुस्से में दिख रहे, भाग गया। तो पता क्या चला मेरे भाई, ये कौम इतनी गलीज है कि नबी के बुग़्ज़ ने इन्हें कौम का भी नहीं छोड़ा, बाप का भी नहीं छोड़ा, ये दादा का खानदान का भी नहीं हो सकता। हद तो यह है, मैं बाद में जब उसको मिला, नमाज पढ़ के बाहर निकला, मिला तो मैं पूछा, सुन तू मसला नहीं पूछा, मैं बहुत कुछ समझाने वाला था, कुछ नहीं पूछा, मैं नहीं समझाता, मगर एक बात सुन के जा, आज तेरे बाजू मैं खड़ा था, कल अगर तेरा बाप इधर खड़ा हो जाए, तेरा दादा इधर खड़ा हो जाए, तू अपने बाप को एक पैर, दादा को एक पैर लगाएगा, तो तेरे पैदा करने वाला बाप भी सोचेगा कितनी मनहूस औलाद पैदा हो गई कि अपने बाप को लात मार रही है, काश की ऐसी औलाद पैदा होने से नहीं होती तो बेहतर था। नबी के बुग़्ज़ ने बाप का गद्दार बना दिया है इनको, नबी के बुग़्ज़ ने दादा का दुश्मन बना दिया है जालिमों को। समझो दोस्तों, उम्मत को गुमराह कर रहे हैं जाहिल कौम। हदीस में बहुत कुछ होगा, मगर हर हदीस अमल के लायक नहीं होती है। हदीस वक्त के हालात के एतबार से होती है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज में सब्बाबा किए, सब्बाबा किए। और एक पॉइंट की बात बोलता हूं आपको, कसम अल्लाह रब्बे जुल जलाल की, किसी अहले हदीस की मां ने ऐसा बेटा जन्म दे दिया हो कि वो तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक जितनी नमाज पढ़ता है, 2 रकत, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक का जो उसकी नमाज का तरीका, ये जो डिंग डंग डिंग करता, वो तरीका बुखारी से लाके दे दे, मैं गुलामी करने को तैयार हूं, अल्लाह की कसम खा चुका हूं। उल्लू बनाता है लोगों को, बुखारी में है, बुखारी, इसकी खुद की नमाज बुखारी में नहीं है। ये जो सब्बाबा इन लोग नमाज में करते हैं ना, ये नसाई में, बुखारी में भी नहीं है, मुस्लिम में भी नहीं है। सब्बाबा नसाई शरीफ की हदीस है, बुखारी में है नहीं हदीस, मुस्लिम में भी हदीस नहीं। हौला बनाते हैं लोगों को, मैं बुखारी के मुताबिक पढ़ता हूं। जाहिल,
कब तक धोखा देगे कौम को, कब तक मक्कारी करोगे? सब बाबा कर रहा है। क्या था वो? मैं इसको पूछा क्या है नमाज में टिंग टिंग है, क्या है रे? सब बाबा हदीस में मुझे मालूम है हुजूर क्यों कर रहे थे? जी मालूम है, कहीं करे थे। बोले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसलिए करे थे कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो शयातीन का एक काफिला आ रहा था जो सहाबा की सफ़ों में घुसकर नमाज खराब करने का इरादा कर रहा था। हुजूर ने अपनी उंगली से उस शैतान को मारा। बात समझ में आ रही है आपको? ये शैतान सरकार ने नमाज की हालत में सहाबियों की नमाज खराब करने के लिए जो शयातीन, हुजूर ने उनको मारा। अभी ने पूछा क्या मौला साहब हुजूर मारे कहते मार सकते क्या? अरे बोला जाहिल, जो नबी उंगली का इशारा करके चांद के टुकड़े कर सकता वो शैतान को मारे, क्या ताज्जुब की बात है? जो चाहे कर सकता है। मेरा नबी है, हमारा नबी है, अल्लाह का हबीब है, मालिक कायनात है, मुख्तार कुल है, जन्नत का पासबान है, जो चाहे कर सकता है। शैतान को हुजूर ने मारा, हदीस बन गई। रावी देखे बोले इमाम बुखारी को मिली, इमाम नसाई को मिली, लिख दिए। मैं बोला वहां हुजूर शैतान को, तू किसको मार रहा? अब इसको कुछ भी समझ में नहीं आया तो बोले मौलाना मैं भी शैतान कुछ मार रहा हूं। बोला तो बोला तब भी तेरी जलालत की हद देख ले। सुन, तेरी जमात के मौलवियों और मुल्लाओं ने अपनी किताबों में लिखा कि नमाज में नबी का ख्याल ना लाया जाए। उन्होंने तो बहुत जुल्म के साथ लिखा, मैं वो अल्फाज अदा नहीं कर सकता, मगर कहा कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं लाना चाहिए। अरे मैंने कहा जालिम सुन ले, तेरी जमात के मौलवियों ने कहा कि नमाज में कायदे में बैठो तो नबी का ख्याल ना लाओ। देख खुदा का अजाब कैसे आ गया। तेरे मौलवियों ने कहा कि नबी का ख्याल नमाज में ना लाओ। अरे सुन, नबी का ख्याल तू लाना छोड़ दिया तो क्या हुआ? अल्लाह ने तुझे नमाज में सब बाबा दे दिया और तू कह रहा है कि मैं शैतान को मारता हूं। तो सुन ले, अल्लाह कह रहा है जो नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहकर मेरे नबी को याद नहीं करता तो आगे बढ़, मैं तुझे शैतान को याद दिला देता हूं कि तू नमाज में बैठकर शैतान को याद करता है। क्योंकि मारने के लिए याद करना जरूरी है, तसव्वुर करना जरूरी है। क्योंकि जब मार रहा तो तसव्वुर करता हूंगा, कभी कल्ले पे मार रहा हूं, कभी पीठ पे मार रहा हूं, कभी पेट पे मार रहा हूं, कभी हाथ पे मार रहा हूं, ये उठाया मुंह पे, ये हाथ पे, ये पैर पे, ये मुंह में, ये टांग में। सुन, मारने के लिए तुझे तसव्वुर करना जरूरी है। तेरी नमाज वो है जो तसव्वुर शैतान से होती है, मेरी नमाज वो है जो आका के तसव्वुर पे मुकम्मल होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मसाइल को समझो। आज वक्त है उम्मत को संभलने की, समझने की। अब बात खत्म करते हुए सिर्फ दो गुजारिशात आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। कबूल करेंगे भाई? पक्का वादा? मेरे भाइयों, हमारा और इनका इख्तिलाफ झंडे का, दरगाह का, नमाज का नहीं है। हमारा और इनका इख्तिलाफ ये नबी के गुस्ताख है, इस बात पर इख्तिलाफ है। ये नबी के बागी है, इस बात पर इख्तिलाफ। आइंदा से अगर आपको कोई पूछे इसके पीछे नमाज कई को नहीं पढ़ते तो फातिहा नहीं देता, सलाम नहीं पढ़ता, नहीं बोलना। एक ही बात बोलना, गुस्ताख नबी है, बागी नबी है। एक ही बात बोलना, दुश्मन नबी है। इस बात पर हमारा इख्तिलाफ है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी दो गुजारिशात आपके गोशे गुजारे आप कबूल करेंगे। करेंगे भाई? और लम्हे फिक्र है, जरा गौर तो करो मेरे भाई। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको इतनी बड़ी जमात में रखा कि खुदा की कसम आज भी अहले सुन्नत वल जमात पूरी दुनिया के मुसलमानों में 90% है। माशाअल्लाह। कितने परसेंट है जरा बोलो? 90% है। यह अलग बात है कि हम लोग वो चंद टोपियों को देख के, छोटे पैजामों को देख के घबरा जाते, अरे इन लोग भूत है, भूत है। कुछ भी नहीं है। मैं कई जगह बोला, ये जितने टोपियां दिख रहे, मतलब ये नहीं उनको बात कर रहा हूं, वो जितने टोपियां छोटे पैजामे दिख रहे इन्होंने इतने छे, जितने बगैर टोपियां दिख रहे वो हम लोग आए। अब यह अलग बात है हमारा भाई टोपी नहीं पहनता, कई को नहीं पहनता, अल्लाह उसको हिदायत दे पहनने की।
ये जितने घरों में दिख रहे वो हम लोग आए, जितने बाहर गए वो उन लोग आए। बात समझ में आ रही भाई? अभी जैसे आप ही फरमाए मौलाना बहुत फैल जा रहे हैं, बहुत फैल जा रहे हैं, बहुत फैल जा रहे हैं, यह अलग बात है। हम लोग चुप नहीं निकलते, साल में एक वक्त निकलते, फिर जाके लाइट ले सो जाते। जैसे कि कल निकले थे परसों, अल्लामा अशरफ मियां साहब क़िबला बता रहे थे कि 1 लाख का मजमा था। इतना बड़ा मजमा रायपुर में, तो फिर बॉम्बे का आलम क्या होगा, हैदराबाद का आलम क्या होगा, कोलकाता का आलम क्या होगा, मद्रास का आलम क्या होगा? तो